हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम जो हमारी 10th 12th के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक होता है इफ़ और अनलेस, हम इसकी बात करते हैं। तो आइए, आप लोग जानते हैं हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आता है। तो आज हम सॉल्व करेंगे इफ़ और अनलेस के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए देखेंगे। आप लोग जब एग्जाम में आपको डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपको इफ़ और अनलेस के क्वेश्चन आते हैं। हम जानते हैं इफ़ का मीन्स होता है यदि और अनलेस का मीन्स होता है यदि नहीं। ओके, अब हमें यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या करना होता है देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो हमारी बनती है, तो इफ के स्थान पर हमें अनलेस का यूज करना होता है, या सेकंड हम देखेंगे तो अनलेस के स्थान पर हमें इफ का यूज करना होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इफ यदि है तो हमें अनलेस का यूज करना है, और अनलेस है तो अनलेस की जगह पर हमें इफ का यूज करना है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन में हम यहाँ से सीखेंगे कि इफ के स्थान पर हम अनलेस का यूज करेंगे। ठीक है ना, इफ के स्थान पर किसका, अनलेस का यूज हम करना है। अब इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा। आप जानते हो, आप कोई जब भी दो सेंटेंस यहाँ पे दिए रहेंगे तो जो पहले वाला सेंटेंस है, यदि पहले वाले सेंटेंस में नॉट है तो हमें उसका नॉट हटाना, ध्यान रखना। ये आपकी ट्रिक है इफ से अनलेस। यदि इफ है उसकी जगह अनलेस का यूज करना है तो क्या करना है हमें, पहले वाक्य में यदि नॉट है तो हमें नॉट को हटाना है, और दूसरे वाक्य में यदि नॉट नहीं है तो हमें नॉट जोड़ना है। ये दो कंडीशन केवल आप याद रहेंगे, आपका जो इफ और अनलेस वाले क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। पहले वाले वाक्य में यदि नॉट दिया है तो नॉट को हटा देना है, और यदि सेकंड वाले वाक्य में नॉट नहीं है तो हमें उसमें नॉट को जोड़ देना है। किस तरीके से देखिएगा, अब हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे दिया है फर्स्ट वाला कि इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, ये पहला सेंटेंस हो गया। सेकंड है दे विल बी पनिश्ड। क्लियर है। पहले वाले में क्या दिया है कि इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अब इस ट्रिक को आप ध्यान से देखिएगा कि पहले वाक्य में नॉट हटाना। तो अब यहाँ पे डू नॉट दिया हुआ है, हम इस डू नॉट को हटाएंगे क्योंकि नॉट अकेला तो आता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो डू नॉट। ओके, तो पहली कंडीशन में ये जो इफ है, इफ की जगह पर हमें क्या लिख देना है, अनलेस लिख देना है। इफ की जगह पे हमें अनलेस लिखना है, ठीक है ना। तो इस इफ की जगह पे हमने अनलेस लिख दिया। अब अनलेस के बाद हमारा क्या आ गया, दे। तो अनलेस दे, डू नॉट हमने हमें यहाँ से देख पा रहे हैं, डू नॉट अपन हटा देंगे यहाँ से। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, ये पूरा का पूरा हमने वही सेंटेंस लिखा। इफ की जगह हमने अनलेस कर दिया, दे लिखा, सब्जेक्ट हमारा था, डू नॉट हमने हटा दिया, दे वर्क प्रॉपरली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसे एज इट हमें लिख देना है, दे विल बी पनिश्ड। क्लियर हो रहा है? आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हमारा सेंटेंस बस इफ से हमें हटा के अनलेस यहाँ पे लिख देना है, और जो नॉट है उसको हमें हटा देना। नॉट अकेला हटता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट को यदि हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट यहाँ से लगता है। तो हमने डू नॉट को हटा दिया, बाकी पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस आप देख सकते हो, दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जो अगला हमारा एग्जाम्पल है उसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, कंडीशन वही याद रखेंगे। सेकंड है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब यहां से देखिए, पहले वाक्य का नॉट हटाना। तो यहाँ पे लिखा है इफ यू वर्क हार्ड, क्या पहले वाक्य में नॉट है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, केवल जो इफ दिख रहा है इफ की जगह पे हम लिखेंगे अनलेस। फिर हमने क्या लिखा, यू वर्क हार्ड, जो सेंटेंस में था वही का वही हम यहाँ पे लिख देंगे। इफ की जगह पे केवल अनलेस हमें लिखना है। फिर हमने लिख दिया यू वर्क हार्ड। अब देखो सेकंड वाले वाक्य में नॉट नहीं है ना, सेकंड वाले वाक्य में नॉट नहीं है, तो हमने लिखा है दूसरे वाक्य में हमें क्या करना है, नॉट को जोड़ देना है। तो अब हम इसमें नॉट जोड़ेंगे तो यू विल, तो ये विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू विल नॉट सक्सीड। आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्या बन जाएगा, हमारा सेंटेंस बन जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल यहां से देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर ऑनेस्ट पीपल विल रेस्पेक्ट यू। तो देखो पहले वाले वाक्य में हमें इफ की जगह पे अनलेस लिखना है, तो ये इफ दिया, यहाँ से हमने अनलेस लिख दिया। पहले वाक्य में नॉट नहीं है तो हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो यू आर ऑनेस्ट को लिख देंगे अनलेस यू आर ऑनेस्ट। अब पीपल विल रेस्पेक्ट यू, तो इसमें भी नॉट नहीं, हम नॉट जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे, बिल के बाद जोड़ेंगे। तो पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट यू। क्लियर हो रहा है? देखिए अनलेस यू आर ऑनेस्ट, यदि आप ईमानदार नहीं है तो क्या होगा, पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट यू, लोग आपके सम्मान या आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ओके, आई होप ये तीनों एग्जाम्पल के थ्रू आपका ये पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो इफ से अनलेस हटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे हटाना है। एक बार ट्रिक आप डबल से देख सकते हो कि आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, पहले वाक्य में, यहाँ से आप देखेंगे, जस्ट वेट है ना,
तो पहले वाले वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले वाले वाक्य में क्या करना है, हमें इजीली पहले वाक्य का नॉट हटाना, दूसरे वाक्य में हमें नॉट को यहाँ से जोड़ देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, अब हमें करना है इफ, तो इफ के स्थान पर हमारा जो अनलेस था उसका यूज हमने सीखा है। चलिए अब हमें क्या करना है देखेंगे। तो अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं अनलेस के स्थान पर इफ का यूज कैसे करेंगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है देखेंगे आप लोग। हम लोगों को अब यहाँ से जो करना है, अनलेस के स्थान पर इफ का यूज हम कैसे करेंगे। अभी तो आपने इसका अपोजिट देखा था, इफ की जगह पर अनलेस का यूज। अब हमें करना है अनलेस के स्थान पर इफ का यूज। चलिए अब इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखना है, इसकी जो ट्रिक रहेगी वो क्या है, दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ना या नॉट हटाना। देखिए पहला जो ट्रिक थी वो अलग थी, अब जब हम अनलेस की जगह पर इफ लिखेंगे तो हमें केवल क्या करना है, जो दूसरा वाक्य है हमारा उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। सेकंड वाले वाक्य में यदि नॉट है तो नॉट को हटाना है, और नहीं है तो केवल हमें नॉट को जोड़ना है। बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर है कि अनलेस द वेदर इम्प्रूव्स, अनलेस द वेदर इम्प्रूव्स वी विल नॉट प्ले द मैच। हमें केवल सेकंड सेंटेंस पर ध्यान रखना है, दूसरे वाक्य में नॉट यदि है तो हटाना है और नहीं है तो जोड़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, नॉट है तो हम क्या करेंगे, इस नॉट को हटा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनलेस की जगह सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, द वेदर इम्प्रूव्स, इसको हम एज इट लिखेंगे, द वेदर इम्प्रूव्स, फिर बी विल नॉट। तो देखो अब आपको मालूम है कि नॉट हटेगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं हटा देना, तो हमारा बन जाएगा बी विल प्ले द मैच। बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। डबल से आप इसको एक बार और अच्छे से चेक कर सकते हैं। हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा इफ द वेदर इम्प्रूव्स वी विल प्ले द मैच। ओके चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो क्या है, देखिए अनलेस यू रिंग द बेल शी विल नॉट ओपन द डोर। क्लियर हो रहा है, अनलेस मतलब यदि नहीं, यू रिंग द बेल, यदि आप जो घंटी होती है डोरबेल उसको नहीं बजाएंगे तो शी विल नॉट ओपन द डोर, वह दरवाजा नहीं खोलेगी। अब हमें क्या करना है, अनलेस जो है, अनलेस की जगह पे हमें इफ का यूज करना है। तो सबसे पहले ये जो अनलेस आप देख पा रहे हैं, अनलेस की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया इफ, फिर क्या करेंगे, यू रिंग द बेल, तो यू रिंग द बेल इसको भी हम वैसा का वैसा लिखेंगे। अब हमें सेकंड वाले में यहाँ पे भी देख रहे हो आप लोग, नॉट है तो इस नॉट को हमें क्या कर देना है, बस हटा देना है। इजी, हमें केवल इस नॉट को हटाना है, बाकी सी विल ओपन द डोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए देख रहे हैं हम एक हमारा एग्जाम्पल और हम यहाँ से देख लेते हैं। तो जो हमारा जो एक एग्जाम्पल और है उसको समझिए आप, क्या लिखा है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप क्या है, फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले अनलेस की जगह पर क्या करेंगे, हम इफ लिखेंगे, हमने इफ लिख दिया, फिर यू वर्क हार्ड इसको पूरा लिखेंगे, यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले वाक्य में नॉट नहीं है तो अब हमें क्या करना है, नॉट को जोड़ना है। यू विल फेल है तो हम कर देंगे यू विल नॉट फेल। ओके, तो इस तरीके से आप और भी जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे आप लोग। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, आपको अनलेस और इफ के यूज में अब कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप ऐसे यदि और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें। थैंक यू।